नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अलाइनमेंट में आते कैसे हैं, यानी अलाइनमेंट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन के लिए। ये तो आप समझ चुके हो, लेकिन फिर भी अलाइनमेंट क्रिएट करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारी लाइफ में कि हम अलाइनमेंट में आ ही नहीं पाते। और जब तक आप होंगे नहीं अलाइनमेंट में, तब तक आप उस तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करोगे जैसी आप चाहते हो। अब अलाइनमेंट का मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या होता है, सिंपल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो कि आपकी जो डिज़ायर है उसके साथ आपके थॉट्स मैच करने चाहिए, आपकी फीलिंग्स मैच करनी चाहिए, तो उसको आप बोल सकते हो अलाइनमेंट। और रेजिस्टेंस इसके अपोजिट होती है जो हमारी लाइफ में हम जी रहे होते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम चाहते कुछ और है, हमारी करंट रियलिटी उससे टोटली अपोजिट है और हमारे इवन थॉट्स भी उससे ज़्यादा अपोजिट है। यानी करंट रियलिटी तो अपोजिट है, वो तो चलो उतनी मैटर नहीं करती, लेकिन जो थॉट्स हमारे हैं वही हमारी डिज़ायर से अपोजिट है। जैसे कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में मनी रहे, बहुत मनी रहे, लेकिन करंट रियलिटी में आप क्या फील करते हो या क्या थॉट्स क्रिएट करते हो कि पैसा मेरे पास कभी टिकता नहीं, या पैसा बहुत जल्दी खर्च हो जाता है, पैसा जल्दी नहीं आता, पैसे मेहनत लगते हैं। जो भी इस तरीके के थॉट्स है, या फिर स्पेसिफिक पर्सन में देखो तो आप चाहते हो कि मेरी डिज़ायर है कि मेरा एसपी मेरी लाइफ में हो, लेकिन करंट रियलिटी में आपके थॉट्स क्या है, उस पर्सन ने तो मुझे ब्लॉक करके रखा है, वो पर्सन तो मुझसे बात नहीं करते, या हम दोनों के बीच में कभी भी चीज़ें सही नहीं हो सकती, या बहुत टाइम हो चुका है नो कांटेक्ट में, अब कैसे सारी चीज़ें सही होंगी। ये देखोगे तो आपकी डिज़ायर क्या है, उस इंसान को पाना। आपके थॉट्स क्या है कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती, जो एट द एंड आप एक्सेप्ट कर लेते हो अपने थॉट्स की वजह से। तो यही डिफरेंस है। अब यहाँ पे अलाइनमेंट क्या है कि आप चाह रहे हो कि हाँ मुझे वो इंसान चाहिए, तो ऐसे में अलाइनमेंट ये है कि हाँ वो चीज़ मुझे मिल सकती है, या मैं उस इंसान को हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या चीज़ें इतनी भी नहीं बिगड़ती कि हम उसे सुधार ना सके। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है, मैनिफेस्टेशन की जा सकती है, अपने थॉट्स को चेंज किया जा सकता है। मैं इस मैनिफेस्टेशन के लिए रेडी हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप के लिए रेडी हूँ, तो ये जो है, ये थॉट्स जो है, ये आपकी अलाइनमेंट है। अब इस तरह के थॉट्स से आपको अपने माइंड को भर लेना होता है, और सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं जहाँ पर आप अपनी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, बल्कि लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स में। यानी आपका सोचने का तरीका ही इस तरीके का हो जाना चाहिए कि आप जो सोचो आपकी डिज़ायर के फेवर में ही सोचो। तो इसको आप कह सकते हो कि आप अलाइनमेंट की बात कर रहे हो, या फिर आप अलाइनमेंट में हो। तो जब हम इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें होती है, और अलाइनमेंट क्रिएट कर पाना इसलिए सबसे मुश्किल लगता है क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को हम एक साथ पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अलाइनमेंट तभी सबसे ज़्यादा इजी होती है जब आप चीज़ों को छोड़ना सीखो। चीज़ों को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने डिज़ायर को छोड़ देते हो। चीज़ों को छोड़ने का मतलब ये है कि हर एक चीज़ के पीछे जो आप एफर्ट ले रहे हो, जो आपके फेलियर्स हो रहे हैं, यानी फेल्ड एफर्ट्स जो ले रहे हो कंटिन्यूसली, आप उसको छोड़ना होता है। इतनी सारी चीज़ों को नहीं करने की ज़रूरत है। यानी इतनी सारी चीज़ें जब आप करते हो, वो चीज़ें ही आपकी लाइफ में एक्चुअली रेजिस्टेंस लेकर के आती है, क्योंकि आप थोड़े टाइम के लिए उसको कर पाओगे, लॉन्ग टर्म के लिए उसको नहीं कर पाओगे। हमारा फोकस एक चीज़ पे ही रह सकता है, ज़्यादा चीज़ों पे नहीं रह सकता। और लंबे समय तक आपको किसी चीज़ पे फोकस करना है तो चीज़ें एक से दो होनी चाहिए, तब आप लंबे समय तक उस पर फोकस कर पाते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या ग्रेटिट्यूड वर्क जैसे प्रोसेसेस जो होते हैं वो आपको अलाइनमेंट में लाने में हेल्प करते हैं। क्योंकि एक तो ये आपकी डायरेक्टली मतलब एनर्जी नहीं ले रहे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, लेकिन ओवरऑल ये वर्क कर रहे हैं। यानी मेडिटेशन जैसा जो प्रोसेस है वो सिर्फ आपके लिए ऐसा नहीं है कि जैसे एफर्मेशन है। अब एफर्मेशन आप मनी के लिए कर रहे हो तो मनी के लिए वो वर्क कर रही है। एफर्मेशन अगर आप हेल्थ के लिए कर रहे हो या एसपी के लिए कर रहे हो तो वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वर्क कर रही है। लेकिन मेडिटेशन ऐसा प्रोसेस है जो ऑल इन वन है, यानी जितने भी नेगेटिव थॉट्स है आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर के, उन सभी को मेडिटेशन रिमूव करता जाएगा, और जिस जिस जगह से रेजिस्टेंस रिलीज होती जाएगी वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती जाएंगी टाइम टू टाइम। अब मान लीजिए आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो और एक साल तक आप कंटिन्यूसली मेडिटेशन करते हो, तो एक साल तक मेडिटेशन करने पे क्या होता है, मान लीजिए 3 महीने में सबसे पहले आपकी रेजिस्टेंस ओवरऑल ख़त्म होती है, आप अपनी नेगेटिविटी से निकलना स्टार्ट होते हो। तो पहला स्टेप क्या चेंज आएगा आपकी लाइफ में कि आप अपनी लाइफ में खुश रहने लगोगे। दूसरा, मान लीजिए कि आपके करियर वाली रेजिस्टेंस आपकी लाइफ में से निकल जाती है। अब करियर वाली चीज़ें आपको उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती, तो क्या होता है कि फिर करियर इंपॉर्टेंट होने लगता है आपके लिए और उस पर आप ग्रो करने लगते हो। फिर मान लीजिए अगले 3 महीने में अब आपका मनी से रेजिस्टेंस रिलीज होता है, फिर क्या होता है, मनी फ्लो होना स्टार्ट होता है। फिर एट द एंड मान लीजिए रिलेशनशिप से रेजिस्टेंस रिलीज होता है, और एट द एंड फिर आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर लेते हो जैसा आप चाहते हो वैसा। तो बस इसमें क्या है कि हाँ, इसमें टाइम लगता है, आपकी रेजिस्टेंस हर एक एस्पेक्ट से रिलीज होती है। तो कौन सी पहले होगी कौन सी बाद में होगी वो भी हमें नहीं पता होता है,
और कितनी देर में होगी वो भी हमें नहीं पता होता है। तो बस क्या होता है कि हमें इसमें कंटिन्यू रहना होता है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस रिलीज होती जाएगी, चीज़ें आपकी लाइफ में वैसे वैसे आती जाएंगी। सेम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, या फिर अगर आप दूसरा प्रोसेस यूज़ करते हो ग्रेटिट्यूड वॉक जैसा, तो ग्रेटिट्यूड वॉक में तो आप सारी चीज़ों के लिए वो बात करोगे बेसिकली जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी अच्छा है, और इसमें मैनिफेस्टेशन की आप बात नहीं करोगे। तो ऐसे में क्या है कि लाइफ में हमारे दो साइड है, एक कुछ यानी करंट रियलिटी जब आप देख रहे हो तो करंट रियलिटी में कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है। तो जब तक आप ग्रेटिट्यूड वर्क नहीं कर रहे थे तब तक आप अपनी लाइफ में बुरा ही देख रहे थे कि मेरी लाइफ में ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। ग्रेटिट्यूड क्या करता है, वो शिफ्ट ले आता है आपके माइंड में, जहाँ पर भले ही कुछ चीज़ें अच्छी हो लेकिन उन चीज़ों पे आपका फोकस लाना स्टार्ट करता है। तो जब आप उन चीज़ों पे बार बार फोकस करना स्टार्ट करते हो तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगती है। और जब आप लाइफ की पॉजिटिविटी पे फोकस करते हो तो बहुत सारी नेगेटिविटी से आपका ध्यान हट जाता है। तो जिस भी नेगेटिविटी या रेजिस्टेंस से आपका ध्यान पहले हटता है उसी तरीके से वो मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में आती है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का भी देखोगे तो सेम है कि आप उसमें एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड है। अब दोनों साइड आप एक्सेप्ट करते हो। जैसे अफर्मेशन में ये चीज़ नहीं होती, अफर्मेशन में आप कोई चीज़ अफर्म करते हो कि मान लीजिए मेरा एसपी मुझे मिल चुका है लेकिन करंट रियलिटी टोटली उससे अपोजिट है, तो आपका माइंड उस बात को उस समय एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसके लिए आपको रेपिटेशन करने पड़ते हैं ज़्यादा। लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या कहता है कि उस इंसान में अच्छाई भी है बुराई भी है। आपका वो रिलेशनशिप ख़राब है तो इसलिए ख़राब है क्योंकि आपने उसमें सिर्फ और सिर्फ बुराई ही हमेशा देखी है। तो अब आपको क्या करना है, आपको उसमें अच्छी चीज़ें देखनी है। तो अच्छी चीज़ें भी आप वही देखोगे एक्चुअल में जो उस पर्सन में है। तो जो भी चीज़ें आपको उसमें अच्छी लगती है अगर आप उसके बारे में फिर लिखना स्टार्ट करोगे तो वो चीज़ आपकी रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान उसकी नेगेटिव साइड से चला जाएगा। तो एट दी एंड देखोगे तो मैनिफेस्टेशन किस तरीके से हो रही है, चाहे आप कोई भी प्रोसेस चूज़ कर रहे हो, एट दी एंड यही हो रहा है कि आपका ध्यान नेगेटिविटी या रेजिस्टेंस से हट रहा है। आप अपने थॉट्स को चेंज कर रहे हो और कंटिन्यूसली आप अपने थॉट्स को चेंज कर रहे हो, उसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन एट द एंड हो रही है। सेम अगर सब्लिमिनल में भी देखो तो सब्लिमिनल भी एक तरीके से लेट गो में आपको हेल्प करता है कि जब आप सब्लिमिनल सुनते हो तो सब्लिमिनल में एफर्मेशंस हिडन होते हैं। म्यूजिक आप सुन रहे होते हो कॉन्शियसली, तो एफर्मेशन डायरेक्टली सबकॉन्शियस तक जाते हैं। और अगर आप उसको जस्ट सुनते हो और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करते हो लाइफ में, अपने आप को पुश करने की कोशिश नहीं करते हो, तो पुराने जो थॉट्स होते हैं वो रिलीज़ होना स्टार्ट होते हैं और जो नए थॉट्स होते हैं एफर्मेशंस के बेसिस पे जो सब्लिमिनल में डाले होते हैं वो आपके सबकॉन्शियस में जाना स्टार्ट होते हैं। फिर जो एफर्मेशन सबकॉन्शियस तक पहुंचते हैं आपका माइंड उन एफर्मेशंस को नेचुरली अपनी लाइफ में रिपीट करने लगता है, चाहे शब्दों में या मन ही मन। जब वो रिपीट होने लगते हैं तो आपकी स्टोरी चेंज होती है माइंड की, और वो चेंज होती है तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन उस चीज़ में होने लगती है। तो इसी तरीके से देखोगे तो हर एक जगह पे मैनिफेस्टेशन होती है। अलाइनमेंट में नहीं आ पाते हैं, प्रॉब्लम इसी बात को लेकर के आती है कि अलाइनमेंट का मतलब ही है खुश रहना, अच्छा फील करना, और आप तब तक खुश नहीं रह सकते या अच्छा फील नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप को लोड दे रहे हो, अपने आप को जब तक आप परेशान कर रहे हो। तो आप जितनी ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करोगे, जितना एफर्ट लेने की कोशिश करोगे, आप उतना परेशानी फील करोगे अपनी लाइफ में। चीज़ें जितनी कम होगी आप उतना फोकस कर पाओगे। भले स्टार्टिंग में थोड़ी सी परेशानी हो लेकिन आप लॉन्ग टर्म तक उसको कंटिन्यू कर सकते हो। एक बार जब आप आगे निकल जाते हो लॉन्ग टर्म में, तब फिर चाहे आप एफर्मेशन करो या एक साथ 10 चीज़ें मैनिफेस्ट करो, उससे फिर फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप उस लेवल पे आ चुके होते हो। लेकिन जो स्टार्टिंग का लेवल होता है उसमें आपको अलाइनमेंट अचीव करनी पड़ती है, क्योंकि इसी से फिर आपके बिलीव्स चेंज होते हैं, इसी से आप फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करना स्टार्ट करते हो, इसी से आपको पता चलने लगता है कि ये चीज़ें किस तरीके से और कितने अच्छे से वर्क करती है। और जब तक ये चीज़ आप नहीं कर लेते हो अपनी लाइफ में तो ये चीज़ें आपको झूठी लगेंगी। तो झूठी लगेंगी तो आप क्या करोगे कि एक के बाद एक दूसरी जगह पे शिफ्ट करते रहोगे। कभी आप एफर्मेशन करोगे, कभी सब्लिमिनल सुनोगे, कभी विजुअलाइजेशन करोगे, तो कभी कुछ और नया ढूंढोगे। और जितनी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को परेशान करते रहोगे। तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। या तो आप मेडिटेशन कर लो, या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पिवटिंग, या फिर आप ग्रेटिट्यूड वॉक, इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। अब ये सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप टाइप करोगे गगन यूनिवर्स मेडिटेशन या गगन यूनिवर्स पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या गगन यूनिवर्स पिवटिंग या फिर गगन यूनिवर्स ग्रेटिट्यूड वॉक, सारी चीज़ों की वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस उसको देखिए और अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ में चेंज नहीं आता है। और इवन अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो और आपके पास गाइडेड नहीं है, यानी गाइडेंस नहीं है मेडिटेशन की, तो मैंने गाइडेड मेडिटेशन भी डाला हुआ था, इसी चैनल में डाला है मेरी आवाज़ में। यानी आप बस कानों में हेडफोन लगाओ, उसको प्ले करो, उसमें मेरी आवाज़ में सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे करना है। यानी कानों में वो प्ले होता रहेगा, आप उसके साथ साथ मेडिटेट करोगे।
और अगर आप अपनी लाइफ में किसी एस्पेक्ट में स्टक फील कर रहे हो और उसमें से निकलने के लिए आपको पर्सनल हेल्प चाहिए, तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट ले सकते हो या फिर मुझसे रोबोटिक एफर्मेशन ऑडियो या सब्लिमिनल बनवा सकते हो। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।